कंप्यूटर, आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है संगणक। आप लोग सभी जानते होंगे, देखे हैं कंप्यूटर, सभी देखे होंगे। आज की बहुत ही महती आवश्यकता है। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसको आप लोग बाहर से तो देखे हैं, लेकिन गणितीय रूप में उसको अंदर से जानना बहुत जरूरी है, किस प्रकार वो काम करता है। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स के आधार पर वो काम करता है। उसमें किसी प्रकार की संख्या पद्धति होती है जिसको वो 0 और 1, 0 और 1 की भाषा में पढ़ता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स होता है वो दो स्थितियों में होता है, एक होता है 0, दूसरा होता है 1। तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो कंप्यूटर जो पढ़ता है वो होता है, एक 0 बोलते हैं, दूसरा 1 होता है। 0 का मतलब होता है अनुपस्थित, यदि पल्स इलेक्ट्रॉनिक पल्स अनुपस्थित है तो उसको हम 0 से दर्शाएंगे। दूसरा है यदि इलेक्ट्रॉनिक पल्स उपस्थित है तो उसको हम 1 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर की अंदरूनी भाषा, जो कि कंप्यूटर जो है लैंग्वेज को, गणनाओं को करने में उसका उपयोग करता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पद्धतियां। पद्धतियां 4 प्रकार की होती है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति 4 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका दाशमिक। दाशमिक संख्या पद्धति। दाशमिक का मतलब होता है 10, मतलब इसका जो आधार होगा वो होगा 10। तो हम इसको ब्रैकेट में नीचे की ओर लिखते हैं, वो हो जाता है 10। मतलब इसमें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 10 जो संख्या दी गई है इसका आधार हो जाता है 10। दूसरा होता है द्विआधारी। द्विआधारी जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। इसका आधार होता है 2। इसमें केवल 0 और 1 ये 2 ही संख्याएं इसमें शामिल होती है। तीसरा होता है आपका अष्टक। संख्या पद्धति, इसमें जो संख्या आएगी वो उसका आधार होता है 8। मतलब 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, और जो चौथा और आखिरी होता है वो होता है षोडशांकी संख्या पद्धति। इसका जो आधार होता है वो मिलता है हमको 16, 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर पूरा F तक, ये टोटल जो होते हैं वो हो जाते हैं 16। तो ये 4 प्रकार की संख्या पद्धति है जिसको कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की भाषा में समझते हुए उस गणनाओं को पूरा करता है। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो है दाशमिक संख्या पद्धति और द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। अब देखिए, द्विआधारी और दाशमिक दोनों में किस प्रकार का संबंध है। हम यहां पर दाशमिक संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे मान के चलिए जो दाशमिक होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे हमारे पास दाशमिक के रूप में आ जाएगा 3, जिसका आधार होता है 10। उसको हमको बाइनरी के जिसका आधार होगा 2 में उसको परिवर्तित करना है। बाइनरी मतलब 2, 0 और 1,
यही हमारा मेन है। तो इस पे हमको चेंज करना है, तो किस प्रकार करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक प्रकार का डायग्राम बनेगा यहाँ पर। पहला आ जाएगा 2 से भाग दी जाने वाली संख्या, दूसरा आएगा इसका भागफल, और तीसरा मिलेगा इसका शेषफल। ये 3 कॉलम आएगा। 2 से भाग दी जाने वाली संख्या कौन सी होगी? 2 होगा, तो हम यहां लिख दे, ये आ जाएगा 3। 2 से हमको 3 को भाग देना है, कितने बार में जाएगा? ये 1 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है, 2 एकम 2 करेंगे तो 1 बच रहा है, तो बचता है तो उसका 1 को हमको यहां लिखना है, ठीक है। फिर 1 से पूर्णांक है इसलिए नहीं जाएगा, इसलिए यहां 0 हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो हम अब इस 3 का जो बाइनरी होगा, द्विआधारी संख्या होगा, इसको उल्टा लिखेंगे इस प्रकार से। तो इसका बाइनरी हो जाएगा 1 और 1, मतलब दशमिक संख्या से हमने उसको चेंज किया, बदला किसमें? द्विआधारी में। तो आधार क्या हो जाएगा? 2 के साथ 3 को हम लिखेंगे 1 और 1। समझ आ रहा है? हो क्या रहा है? ये पूर्णांक संख्या है और ये केवल 0 और 1 के रूप में इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसी में एक और बता देता हूं, जैसे हमारे पास है 26 है, इसका आधार कितना है? 10। हमको इसको बदलना है द्विआधारी में, जिसका आधार होगा 2। तो हम क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से। ये आ जाएगा 2 से भाग दी जाने वाली संख्या, और यहां पर मिल जाएगा हमको भागफल, और ये हो जाएगा इसका शेषफल, ठीक है। संख्या कितनी है? 26। 2 से भाग दिए, कितने बार में गया? 13 बार में जाएगा, पूरा पूरा चले गया, इसलिए हम क्या करेंगे? 0। फिर इस 13 को यहां लिखिए, 2 से भाग दिए, कितने बार में जा रहा है? 13, 6 बार में, 1 कैरी बच रहा है, तो हम 6 यहां लिखेंगे, जो शेष फल बच रहा है वो 1 वहां जाएगा। अब वो 6 वापस यहां आ गया, 6 से कितने बार में 2 जाएगा? 6 जो है 2 से जा रहा है 3 बार में, पूरा पूरा गैस ले 0 लिखेंगे। ये 3 यहां फिर उतार लिए, अब 2 से कितने बार में जाएगा? 2 एकम, ठीक है। फिर 1 कैरी बच रहा है, यहां उतार लिए, फिर 1 जो है 0 बार में जाएगा, और यहां जो कैरी वो बचे रहेगा, ठीक। तो हम जब इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा? 1 1 0 1 0। मतलब दशमिक में जो 26 है, ठीक है, जिसका आधार 2 है, बाइनरी में द्विआधारी में वो कितना हो जाएगा? 1 1 0 1 0। इस प्रकार से हम दशमिक संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति को बदलते हैं, ठीक है। ये तो था दशमिक में जब पूर्णांक संख्या है उसके लिए। अब जैसे दशमिक पद्धति में दशमलव वाला है, ठीक है, दशमिक में यदि दशमलव वाला है, मान चलिए हमारे पास कितना है? 0.25 है, ये किसमें है? आधार 10। हमको इसको बदलना है आधार 2 में, द्विआधारी में। इसका नियम अलग है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जब दशमलव वाली बात आएगी उसकी स्थिति में, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से
गुणा की जाने वाली संख्या, यहां आ जाएगा उसका गुणनफल और यहां पर आ जाएगा पूर्णांक। अब हमारे पास संख्या कितनी है? 0.25। इसको हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। कितना आ जाएगा? 0.50। पूर्णांक आया क्या? नहीं आया, दशमलव में अभी भी, इसलिए हम इसको करेंगे 0। यही संख्या वापस यहां पर आ जाएगी, तो ये मिल जाएगा 0.50 गुणित 2। अब जब इसका गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा 1.00। यहाँ एक पूर्णांक मिल गया हमको, ठीक है, तो वो कहां पर आ जाएगा? इस प्रकार से। तो ये पूरा चले गया, यहाँ पर अब कोई दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं बची, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? पूरा हो गया। इसको हम ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। पिछले वाले में हमने क्या किया था? नीचे से ऊपर ले गए थे, इसको हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये मिल जाएगा 0.1। मतलब 0.25 को, जिसका आधार 10 है, हम द्विआधारी में 0.1 लिखेंगे, जिसका आधार हो जाएगा 2। इस प्रकार से। इसी में देखिए पूर्णांक और दशमलव वाली, जैसे हमारे पास प्रश्न है 3.125, ये है आपका दार्शनिक पद्धति में, इसको हमको बदलना है द्विआधारी में। ये हमारे पास प्रश्न है, तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर देखिए पूर्णांक संख्या भी है और दशमलव संख्या भी है, तो हमको इसको अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3.125 को हम लिख सकते हैं 3.0.125। अब ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया, ठीक है। तो अब इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग जो दोनों पद्धतियां हैं, उसके माध्यम से इसको हल करेंगे। तो पहले 3 के लिए आ जाओ। 3 जिसका आधार 10 है, हमको उसको 2 में बदलना है, तो इसके लिए कॉलम बन जाएगा 2 से भाग दी जाने वाली संख्या। यहां पर आएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। कितना है हमारे पास? 3। 2 से भाग दिए, कितने बार में गया? 1 बार में, और वहां पर शेषफल कितना बच रहा है? 1। अब इस 1 को उतारे, ये 0 बार में जाएगा, लेकिन शेषफल हमारे पास 1 बचेगा, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा, अब इसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखने पर हमको मिल जाएगा 1 1। ये हो गया 3 के लिए। इसी प्रकार जब आते हैं हम अब किसके लिए आएंगे? 0.125 के लिए। तो 0.125 जिसका आधार 10 है, उसको हमको बदलना है बाइनरी में। अब इसका तरीका अलग है, इसको हमको 2 से गुणा करके करना है। तो ये मिल जाएगा 2 से गुणा की जाने वाली संख्या। यहां आ जाएगा गुणनफल और यहां मिल जाएगा इसका पूर्णांक। हमारे पास जो संख्या है वो है 0.125 गुणित 2। कितना आएगा? 0.250 मिलेगा, ठीक है।
पूर्णांक शून्य है, किसी प्रकार का पूर्णांक हमको यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। अब इसी संख्या का हम फिर से गुणा करेंगे, गुणित 2 कितना मिल जाएगा 0.500 मिलेगा। यहाँ भी किसी प्रकार का पूर्णांक नहीं है इसलिए 0। दूसरा फिर आ जाइए 0.5 0 का गुणा हो जाएगा 2 से, इसका आपको मिल जाएगा 1.000। अब देखिए यहां पर एक पूर्णांक आ गया तो ये मिल जाएगा आपको 1, और किसी प्रकार का दशमिक आगे नहीं बढ़ा तो यहां पर हमारा क्लोज हो जाएगा। इसको हमको ऊपर से नीचे की ओर लिखना है तो ये मिल जाएगा 001। अब देखिए हमने यहां पर क्या किया है, 3.125 को 2 भागों में 3 धन 0.125 के रूप में लिखा, इसका अलग निकाला ये पोर्शन, इसका अलग निकाला इधर। अब दोनों को हम उसी तरीके से यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमको जो मिलता है ये मिल जाएगा 3.125 जिसका आधार 10 है, 3 का हमको मिला है 11 धन, इसका हमको मिला है 0.01। मतलब आपका जो आंसर मिल रहा है वो आ रहा है 11.001 द्विआधारी के रूप में। तो इस 3.125 का हमको द्विआधारी में कितना मिलता है 11.001। ये था आपका दशमिक का, पूर्णांक और दशमलव वाले दोनों प्रकार की संख्याओं का द्विआधारी जिसको बाइनरी कहते हैं उसमें किस प्रकार से चेंज किया जाना है वो है। इसके बाद देखिए जोड़ और इसका घटाना, द्विआधारी को जोड़ना। द्विआधारी को किस प्रकार से जोड़ा जाए। अब जैसे A और B हमारे पास 2 इनपुट रहेंगे और उनका जोड़ हो जाएगा A धन B, और यदि उस पे हासिल आता है तो हम उसको यहां पर लिखेंगे हासिल। ये मिल जाएगा 0.011 और B में मिल जाएगा 0.101। 0 और 0 को जब जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है 0, हासिल में भी आएगा 0, किसी प्रकार का हासिल नहीं है। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 1, हासिल किसी प्रकार का नहीं है 0। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो भी मिलेगा 1, हासिल भी आएगा 0। लेकिन जब हम 1 और 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको 0 मिलता है और उसका हासिल प्राप्त होता है 1। तो ये है आपका द्विआधारी को जोड़ने का तरीका। इसी आधार पे हम जोड़ेंगे। और दूसरा होता है आपका द्विआधारी को घटाना। यहां भी a माइनस b, और यहां हासिल हो रहा था, यहां हमको उधारी प्राप्त होगा तो उसको लिखते हैं गुरु। 0 0 1 1 इसके इनपुट रहेंगे, 0 1 0 1 इसके इनपुट रहेंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे कैसे। 0 में 0 घटता है, 0 मिलता है, किसी प्रकार का यहाँ पर उधारी हमको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 0 में जब 1 को घटाते हैं तब यहाँ पर हमको 0 मिलता है, लेकिन हमको यहाँ पर
एक उधारी लेना पड़ता है। एक में शून्य को घटाएंगे तो एक मिलेगा और ये उधारी हो जाएगा, और एक में एक को घटाएंगे शून्य मिलेगा, ये आपका उधारी यहां पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जोड़ना देखते हैं। ये फार्मूला है, आपको ध्यान होगा कि जब 1 और 1 जुड़ता है तब 0 आता है और हमको 1 हासिल मिलता है। और यहाँ पर ध्यान देना कि जब हम शून्य में 1 को घटाते हैं तब शून्य तो मिलता है लेकिन हमको एक उधारी लेना पड़ता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1 1 0 0 1 1, इसको हमको जोड़ना है 0 1 1 1 0 1 से। वही फार्मूला यहां पर आपको लगाना है। हम एक और एक को जोड़े थे तो शून्य मिला था, लेकिन हमको एक हासिल भी मिला था। अब यहाँ देखिए, फिर एक और एक को जोड़ रहे हैं तो शून्य मिलेगा यहाँ पर, फिर हासिल एक आएगा तो हम एक हासिल यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा जो शून्य और शून्य का जोड़ हो जाएगा शून्य। अब एक और शून्य को जोड़े तो एक मिला, फिर एक और एक को जोड़ेंगे तो शून्य मिलेगा और हासिल आ जाएगा एक। एक और शून्य को जोड़े तो एक मिला, एक और एक को जोड़ेंगे तो फिर से शून्य मिलेगा और हासिल हो जाएगा एक। यहाँ एक और एक को जोड़ेंगे तो शून्य आएगा लेकिन हासिल एक आ जाएगा, और यहाँ जो शून्य था उसके साथ जब एक जोड़ेगा तो मिल जाएगा एक। अब यहाँ एक और एक जुड़ा है तो उसका हासिल आ जाएगा एक, और यहाँ शून्य के साथ शून्य जुड़ा है तो मिल जाएगा ये। तो ये है आपका द्विआधारी का योग, जोड़ना। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक शून्य शून्य, एक एक को हम जोड़ रहे हैं, एक शून्य 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 एक एक से, इसको हमको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पुनः एक और एक को जब जोड़ते हैं तो शून्य मिलता है लेकिन एक हासिल प्राप्त होता है। एक और एक को जोड़ने पर शून्य मिलेगा और एक हासिल मिलेगा, हासिल आगे चले गया। अब यहाँ जो शून्य बचा उसके साथ इस एक का योग मिल जाएगा एक। एक और शून्य का जोड़ एक मिलेगा और उस एक और शून्य के साथ उसका जोड़ हो जाएगा एक। शून्य और शून्य का जोड़ मिलेगा शून्य, एक और शून्य का जोड़ मिलेगा एक, और एक और एक का जोड़ मिलता है शून्य, और एक हासिल जो आता है यहाँ जाता है। ये है आपका बाइनरी द्विआधारी का जोड़। अब आइए घटाने पर। घटाना, हमारे पास घटाने के लिए क्वेश्चन है एक शून्य शून्य एक एक को हमको घटाना है शून्य एक और एक से। घटाने का फार्मूला आपने देखा है, थोड़ा सा नियम बदलेगा। यहाँ पर हमको सबसे पहले जो दूसरी संख्या है उसका पूरक निकालना पड़ेगा। पूरक का मतलब है शून्य एक एक का पूरक हो जाएगा पीछे से लेंगे शून्य शून्य एक एक एक। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। यहाँ भी पूरी 5 संख्या होनी चाहिए। एक की जगह शून्य हो जाएगा, एक की जगह शून्य हो जाएगा, और जितने शून्य है उतनी जगह एक हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस पूरक को, इसका जो पहला संख्या है 1 0 0 1 1 के साथ में जोड़ेंगे। 0 0 1 1 1 इसके साथ में इसको जोड़ना है।
दूसरे वाले पूरक के साथ में पहले वाली संख्या को जोड़ना है। तो 1 में शून्य जुड़ा 1 आया, 1 में शून्य जुड़ा 1 आया, 0 में 1 जुड़ा 1 आया, 0 में 1 जुड़ा 1 आया, और 1 में 1 जुड़ता है तो 0 और 1 कैरी बचता है इधर। अब देखिए ये 5 डिजिट का है, ये 6 हो जा रहा है, तो इसका जो हासिल है वो अगली संख्या में नीचे जुड़ जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा 1 1 1 1 प्लस 1। ये जो हासिल है उसको हम यहाँ जोड़ रहे हैं। तो ये मिल रहा है 1 में 1 जुड़ा 10, 1 हासिल आया, 1 और 1 हो गया फिर से 0, 1 हासिल आया, 1 और 1 हो गया फिर से 0, 1 हासिल आया, और 1 और 1 हो जाएगा 0 और 1 हासिल। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 0 0 1 1 माइनस 0 1 1 को घटाने पर हमको मिलता है 1 0 0 0 0। ये द्विआधारी का घटाना है। इस प्रकार से हम द्विआधारी संख्याओं को घटाते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न। 1 0 0 माइनस 11 को घटाइए। तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का पूरक निकालेंगे। ये मिल जाएगा हमको 0 0 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास 0 0 1। ये होगा आपका 11 का पूरक। अब 1 1 के पूरक को हमको 1 0 0 से जोड़ना है। तो ये मिल जाएगा 1 0 0 प्लस 1 0 0। 0 में 0 गया 0, 0 और 0 जुड़ गया फिर 0, और 1 और 1 जुड़ने पर आएगा 0 और 1 हासिल बचेगा 1। अब ये हासिल जो है इसमें पुनः जुड़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको 0 0 0 1 हासिल जुड़ रहा है, तो ये मिल जाएगा 0 में 1 जुड़ा 1 0 0। ये आंसर होगा किसका, 1 0 0 माइनस 1 1 का। इसलिए हमको जो प्राप्त होगा 1 0 0 माइनस 1 1 का आंसर 0 0 1। ये है द्विआधारी का घटाना। इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। अब है द्विआधारी संख्या को दशमिक संख्या में बदलना, परिवर्तित करना। द्विआधारी संख्या को दशमिक संख्या में परिवर्तित करना। जैसे आपके पास प्रश्न दिया हुआ है 1 0 0 1, ये है द्विआधारी संख्या। इसको हमको बदलना है दशमिक में, जिसका आधार होगा 10। इसके लिए क्या करते हैं, जो द्विआधारी संख्या है उसके पीछे से मतलब 1 0 0 1 से 2 की घातों को बढ़ते क्रम में गुणा करते जाना है। ये मिल जाएगा हमको 1 गुणित 2 की घात 0 धन, पहली संख्या को 2 की सबसे छोटी घात 0 से गुणा किए, धन 0 गुणित 2 की घात 1,
धन 0 गुणित 2 की घात 2 धन 1 गुणित 2 की घात 3। क्या हो रहा है, ये जो द्विआधारी संख्या दी हुई है इसको हम पीछे से मतलब 1 0 0 1 से 2 के बढ़ते घातों में सबसे न्यूनतम से 0 1 2 3 गुना करते हुए जोड़ते हुए चलते हैं। तो देखिए 1 इंटू किसी भी संख्या की घात 0 होता है तो उसका मान आता है हमारे पास 1 धन 0 गुणित 2 की घात 1 2 मिलेगा धन 0 गुणित 2 की घात 4 मिलेगा धन 1 गुणित 2 की घात 3 हमको 8 मिलेगा। 1 गुणित 1 हो जाएगा 1 धन 0 गुणित 2 0 धन 0 गुणित 4 0 धन 1 गुणित 8 हो जाएगा 8। तो जोड़ने पर हमको कितना मिलता है 1 और 8 9। ये होगा आपका दशमिक में। आपने 1 0 0 1 जो द्विआधारी संख्या था उसको बदला दशमिक में तो उसका उत्तर आया 9 जिसका आधार हो जाएगा 10। ये था द्विआधारी से दशमिक संख्या पद्धति में बदलना। इसी में एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 1 0 0 0 ये द्विआधारी है, इसको हमको बदलना है दशमिक में। हम क्या करेंगे, पीछे से लेंगे। पीछे से मतलब 0 गुणित 2 की घात 0 2 के सबसे न्यूनतम घात से बढ़ते क्रम में गुणा करके उसको जोड़ते चलेंगे। धन 0 गुणित 2 की घात 1 धन 0 गुणित 2 की घात 2 धन 1 गुणित 2 की घात 3। तो ये आपका 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3। इसके पीछे से एक के बाद एक गुणा करके जोड़ते चलेंगे। तो ये मिल जाएगा 0 गुणित 1 धन 0 गुणित 2 धन 0 गुणित 4 धन 1 गुणित 8। यहाँ बता सकते हैं चूंकि किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान होता है 1। ये हो जाएगा 0 धन इसका गुणा भी मिल जाएगा 0 धन इसका गुणा मिलेगा 0 धन ये मिल जाएगा 8। इन चारों का योग हो जाता है 8 जो कि किस में रहेगा, दशमिक में। तो 1 0 0 0 का दशमिक में मान हो जाएगा 8। 1 0 0 0 ये आपका द्विआधारी में था, द्विआधारी संख्या पद्धति में था। इसको हमने किस में चेंज किया है, बदला है दशमिक संख्या पद्धति में, जिसका उत्तर आया 8। इसका आधार हो जाएगा 10। तो हमने आज कंप्यूटर के बारे में सीखा। संगणक, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बाइनरी 0 और 1 जिसको हम अनुपस्थित और उपस्थित के तौर पर दर्शाते हैं उससे गणना करके निकालता है अपने आंकड़ों को। उसी आधार पे हमने संख्या पद्धति देखा। पहला संख्या पद्धति था दशमिक संख्या पद्धति, दूसरा था द्विआधारी संख्या पद्धति, तीसरा अष्टक संख्या पद्धति और चौथा था षोडशांकी संख्या पद्धति। दशमिक में जो आधार होता है 10 का होता है, द्विआधारी में आधार 2 का होता है, अष्टक में आधार 8 का होता है और षोडशांकी में आधार 16 का होता है। और उसी आधार पे हमने दशमिक से द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना सीखा और उनका योग, उनका घटाना और पूर्णांक और दशमलव पद्धतियों को द्विआधारी में और दशमिक में बदलना सीखा। और अंतिम में हमने द्विआधारी को दशमिक संख्या पद्धति में बदलना सीखा। धन्यवाद आप लोग का।